अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अकरम अब्बास और आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने सिस्टम से, आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उससे आप डेटा रिकवर कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको मैक के लिए भी मिलता है और विंडोज़ के लिए भी मिलता है। आज मैं आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर खसूसियात क्या क्या हैं। सबसे पहले जब आप उसमें डेटा रिकवर करते हैं, एक तो मैंने ये देखा है कि ये बहुत तेज़ी के साथ डेटा आपका रिकवर करता है, ज़्यादा टाइम ये नहीं लगाता। इसके अलावा आप इस पर मुख्तलिफ टाइप्स का डेटा रिकवर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एमएजेस चाहिए तो आपको एमएजेस का ऑप्शन मिलेगा, आप सिर्फ एमएजेस रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल्स चाहिए, एक्सेल की फाइल्स चाहिए, ऑफिस की फाइल्स चाहिए, जो भी फाइल्स आपको चाहिए आप उनको सेलेक्ट करके सिर्फ वही फाइल रिकवर कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो आप सारी फाइल्स को इकट्ठा सेलेक्ट करके रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होता है, तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप इसमें एक बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं और उसके ज़रिए आप अपनी डैमेज हार्ड ड्राइव से भी डेटा रिकवर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये नज़र आई है कि आप अक्सर हम जब डेटा रिकवर करते हैं तो आपकी जो फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, वो करप्ट हो जाती हैं। यानी कि आधी फ़ोटो आपको नज़र आती है और आधी फ़ोटो आपको नज़र नहीं आती है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है डेटा रिकवरी के सॉफ्टवेयर में। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आपको एक अलग से ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी इमेज को या वीडियो को रिपेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप अपनी यूएसबी ड्राइव से या अपने एसडी कार्ड से, जो आपका मेमोरी कार्ड होता है, उससे डेटा रिकवर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो आज मैं मैक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, तो चलते हैं लैपटॉप पे और मैं बताता हूं आपको कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये किस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी जो दो पार्टीशंस हैं वो नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मैं इसमें एक फ्लैश ड्राइव लगा लेता हूँ ताकि हम उसमें से डेटा रिकवर कर सकें। तो ये मैं फ्लैश ड्राइव जो है इसको प्लग इन करता हूँ, तो फ्लैश ड्राइव भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि फ्लैश ड्राइव जो है ये भी आ गई है। यहाँ पे हम चूज़ फोल्डर कर सकते हैं, तो हम इसको चूज़ फोल्डर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और इसको अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे फ्लैश ड्राइव जो है ये ओपन हो गई है और यहाँ पे देखें हमारे पास सारी ड्राइव्स आ रही हैं। अगर आप किसी भी पार्टीशन में से डेटा रिकवर करना चाहते हैं तो सिंपली, बहुत ही सिंपल है कि आपने सिर्फ उस पर पार्टीशन के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बताएगा कि आप कौन सी टाइप का डेटा रिकवर करना चाहते हैं। अगर आप तमाम टाइप्स का डेटा रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने ऑल टाइप्स को सिलेक्ट करने देना है और यहाँ पे स्कैन ऑल फाइल टाइप्स पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ फ़ोटोज़ रिकवर करना चाहते हैं तो बाकी जो टाइप्स हैं उनको आप अनचेक कर दें, फ़ोटोज़ पे रखें और आप इसको स्कैन ओनली फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर दें। तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप किस तरह से इससे डेटा रिकवर कर सकते हो और किस तरह से डेटा रिकवर होता है इसमें। तो हम फ्लैश ड्राइव में से कुछ रिकवर करते हैं, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और हम फ्लैश ड्राइव में कोई फ़ोटो वगैरह कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से ये मैंने एक फ़ोटो अपनी ली और इसको मैं करता हूँ कॉपी फ्लैश ड्राइव के अंदर। तो यहाँ से मैं फ्लैश ड्राइव में जाता हूँ, ये मेरी फ्लैश ड्राइव आ गई और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ आईटी की टिप्स के नाम से। और इसके अंदर ये जो फ़ोटो है ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ये फ़ोटो मैंने पेस्ट कर दी, तो इसको हम यहाँ से अब डिलीट कर देते हैं। इस फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम इसको रिकवर करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ मूव टू बिन। ये अब हमारे साइकिल बिन में आ गई और यहाँ से मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। यानी कि अब ये फ़ोटो जो है ये टोटली मेरे सिस्टम से डिलीट हो चुकी है। तो अब हम इसको रिकवर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा सॉफ्टवेयर के ऊपर और यहाँ पे मैंने इसको यूएसबी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है, मैं फ़ोटोज़ पे रहने देता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं स्कैन ओनली फ़ोटोज़। तो फ्रेंड्स, ये देखें इसने काफ़ी सारा डेटा जो है ये रिकवर कर लिया है। तो अब हम जो हमारी डिलीट फाइल्स हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डिलीट फाइल्स में आता हूँ और यहाँ पे आप देखें जो हमने फोल्डर डिलीट किया था आईटी की टिप्स, वो मुझे नज़र आ रहा है। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको जो फोल्डर या जो आपका फाइल का स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब नहीं होता। तो यहाँ से हम आईटी की टिप्स के फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो तस्वीर हमने डिलीट की थी वो हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे आप फाइल व्यू में आ सकते हैं और यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ में बाकी अगर आप देखना चाहते हैं टाइप्स के हिसाब से कि आपने जेपीजी फाइल, पीएसडी फाइल, पीएनजी फाइल, तो यहाँ पे ये इन फाइल्स को फ़िल्टर भी करता है, यानी कि टाइप्स को जो है ये फ़िल्टर कर देगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा ट्री व्यू में आता हूँ और हमने जो तस्वीर डिलीट की थी वो ये रही। इसको मैं यहाँ पे चेक करूँगा और इसके बाद हम यहाँ रिकवर के ऊपर
क्लिक करेंगे और ये तस्वीर जो है ये हमारी रिकवर हो जाएगी। तो यहाँ पे से मुझसे ये लोकेशन पूछ रहा है कि मैं किस लोकेशन के ऊपर इसको रिकवर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अब डेस्कटॉप पे रिकवर कर लेता हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया है और यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा और ये तस्वीर जो है ये मेरी डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगी। तो ये देखें फ़ाइल जो है वो रिकवर हो गई है। इसको अब मैं व्यू फाइल करूँगा। व्यू फाइल करने के बाद यहाँ पे मुझे ये इस फोल्डर के अंदर ये IT के टिप्स का हमारा जो फोल्डर है इसमें ये तस्वीर जो हमने डिलीट की थी ये तस्वीर हमें मिल रही है। तो इस तरह से हम किसी भी तस्वीर को, किसी भी फाइल को रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद ऑप्शन इसमें बताता चलूँ। यहाँ पे मैं होम पे वापस आता हूँ। इसके अलावा हमें एक ऑप्शन मिलता है कि जो आपकी फाइल्स जो ट्रैश के अंदर होती हैं और वहाँ से जैसे मैंने रिसाइकिल बिन खाली किया था तो ट्रैश वाली फाइल्स को मैं यहाँ से स्कैन करके वापस ला सकता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रिपेयर फोटो का ऑप्शन हमें मिलता है। तो यहाँ पे रिपेयर फोटो के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप ऐड फोटो करेंगे जिस भी फोटो को आप रिकवर करना चाहते हैं। अभी ये फोटो जो है ये ठीक रिकवर हो गया। अगर इस फोटो के अंदर प्रॉब्लम होता तो मैं इसको रिकवर कर सकता था। तो अभी वो मेरे पास नहीं आ रही है क्योंकि वो फोटो जो है वो सही से रिकवर हो गई है। तो यहाँ से मैं इसको वापस होम पे आ जाता हूँ। इसी तरह आप वीडियो को रिकवर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको मिलता है ऑप्शन कि एफर्टलेस रिकवर डेटा फ्रॉम ए क्रैश कंप्यूटर, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर जो है वो क्रैश कर गया है तो यहाँ से आपने सिंपली एक USB ड्राइव जो है वो लगानी है और उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है और आपकी जो USB ड्राइव है वो बूटेबल हो जाएगी। जैसे अभी मैंने ये USB ड्राइव लगाई हुई है तो यहाँ पे ये मुझे शो करेगा और इसके अलावा मैं स्टार्ट करूंगा तो ये उसको बूटेबल डिवाइस जो है वो बना देगा। तो अभी मैं आपको बता दूंगा अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है इनकी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस सॉफ्टवेयर का नाम है 4D डिग डेटा रिकवरी। तो सिंपली अगर आप विंडोज़ के लिए करना चाहते हैं या मैक के लिए करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने इस पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया और ये फाइल जो है मेरी ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है। तकरीबन 59 MB का ये सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप बाय नाउ पे क्लिक करें, उसको परचेज़ कर लें। अदरवाइज़ आप इसका ट्रायल वर्जन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं वो हमें इनकी वेबसाइट पे मिलते हैं कि क्या क्या काम ये सॉफ्टवेयर करता है और मैं आपको वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको IT में, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका YouTube चैनल है और आप YouTube चैनल के वाले से वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी YouTube चैनल की, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो ऑनलाइन अर्निंग के वाले से भी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।